किसान भाइयों नमस्कार। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे ऐसी सब्जी जिन्हें आप 1 जून से पहले यदि आप अपने खेत पर लगाते हैं तो यह रेट अधिक मिलने की, ज़्यादा कमाई करने की संभावना, पोटेंशियल ज़्यादा है। तो वे कौन सी सब्जी हैं जिन्हें आप 1 जून से पहले यदि आप लगा देते हैं तो रेट बहुत अच्छे मिलेंगे, लो बजट पर अच्छी कमाई कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, हरी प्याज की उन्नत खेती। जी हाँ दोस्तों, यदि आप जून महीने पर या फिर 1 जून से पहले तक यदि आप जल्दी से जल्दी हरी प्याज को लगाते हैं, हरी प्याज की डिमांड बरसात के दिनों पर भी खूब अच्छी बनी रहती है और खूब ज़्यादा खाई भी जाती है। तो आप हरी प्याज को लगा सकते हैं अपने एरिया के हिसाब से बेस्ट वैरायटी चुन करके। पौधे से पौधे की दूरी 4 से 5 इंच और लाइन से लाइन की दूरी या फिर एक बेड पर आप 4 से 5 लाइन लगा सकते हैं और बेड से बेड की दूरी आप 2 फीट रख सकते हैं। लेकिन जब आप खेत की तैयारी कर रहे हैं, बेसल डोज के समय एक बैग 50 किलोग्राम एसएसपी और 50 किलोग्राम डीएपी, 20 किलोग्राम एमओपी और 2 ट्राली गोबर की खाद यूज जरूर करें। जो गांठियां होती हैं, जो कंद होते हैं, उनका विकास बहुत अच्छा होता है, हरियाली रहती है। और जब भी साइज कुछ इस प्रकार का आ जाए तो आप उखाड़ करके बढ़िया हरी प्याज को बेच सकते हैं, मार्केटिंग कर सकते हैं। तो हरी प्याज के भी बाजार भाव एकदम लो बजट पर, ज़्यादा बरसात भी हो गई तो कोई दिक्कत नहीं, बस उत्तम जल निकास का प्रबंध होना चाहिए और बेड बना करके आप हरी प्याज को जून महीने पर लगा सकते हैं। नंबर 2, गिलकी की उन्नत खेती। इस बांस से इस बांस की जो दूरी है ना, वो है 6.5 फीट के आसपास। यदि आप मंडप विधि से गिलकी की खेती करते हैं और कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर तैयार करने के लिए आपको लगभग 1900 से 2000 बांसों के टुकड़ों की आवश्यकता पड़ेगी। गिलकी बहुत ज़्यादा वजन आता नहीं, लेकिन थोड़ा मजबूत स्ट्रक्चर ही रखिए। जो मंडप है, धागा से कुछ इस प्रकार की बुनाई करके शाखाओं को चढ़ा दीजिए। और यह एक ऐसी सब्जी, एक ऐसी फसल है जो लंबे समय तक लो बजट पर किसानों को खूब अच्छी कमाई देती है। उन्नत वैरायटियों की बात करें तो वीएनआर की आलोक वैरायटी आती है, सनगिरो और अलग अलग वैरायटी आती हैं जो आप लिस्ट देख रहे हैं। तो यह काफ़ी अच्छी वैरायटी हैं और अब तो और भी मार्केट में नई नई वैरायटी आ गई जो अपने एरिया पर बेस्ट हो। ऐसी वैरायटी का चुनाव आप कर सकते हैं। लाइन से लाइन की आपको जो दूरी रखनी है वो 6.5 फीट के आसपास रखनी है और एक मंडप से दूसरे मंडप की दूरी लगभग 4 फीट के आसपास रखनी है। पौधे से पौधे की दूरी 2.5 से 3 फीट, 2.5 फीट पर्याप्त होता है। तो यदि आप गिलकी को लगाते हैं तो कम से कम 30 रुपये 40 रुपये के रेट बड़े आराम से मिल जाते हैं। तो हमारे किसान गिलकी की खेती अवश्य करें, वो भी मंडप विधि से, क्योंकि यह एक ऐसी बेल वर्गीय फसल है जिसकी डिमांड, गिलकी की डिमांड बरसात के दिनों पर खूब ज़्यादा बनी रहती है और किसान काफ़ी अच्छी कमाई भी कर पाते हैं। तो आप ज़रूर लो बजट पर गिलकी की खेती ज़रूर करें। नंबर 3, लौकी की उन्नत खेती। जी हाँ दोस्तों, लौकी की खेती आप ज़रूर करें, लेकिन इस समय मंडप बना करके साधारण तरीके से खेती ना करके मंडप विधि से लौकी को लगाएं, शाखाओं को ऊपर चढ़ाएं और बढ़िया आप कमाई करें। मंडप विधि से ही खेती आपको करना है। बेस्ट वैरायटियों की बात करें तो वीएनआर की सरिता और हरुणा दोनों वैरायटी अच्छी हैं, तो आप इन किस्मों को लगा सकते हैं। बासव कंपनी की अनोखी वैरायटी आती है जिन्होंने हेम्स की, इसको भी आप लगा सकते हैं। तो उन्नत और बेस्ट वैरायटी का चुनाव करें और लौकी की खेती जरूर करें। यह भी लो बजट पर काफ़ी अच्छी कमाई देती है और डिमांड बरसात के दिनों पर लौकी से काफ़ी अच्छी बनी रहती है। तो हमारे किसान भाई लौकी को जून महीने पर या फिर 1 जून से पहले आप ट्राई कर सकते हैं, मध्य जून में भी आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगली जो वेजिटेबल है वो है मिर्च की उन्नत खेती। जी हाँ दोस्तों, मिर्च भी काफ़ी अच्छी कमाई देने वाली सब्जियों में से, फसलों में से एक है। तो हमारे किसान भाई मल्चिंग ड्रिप में यदि मिर्च को लगाते हैं जून महीने पर तो बहुत अच्छी कमाई आप इस फसल से निकाल सकते हैं। एक बरसात के दिनों पर अंगेती जो नई मिर्च है ना, इसके रेट बहुत अच्छे मिलते हैं और किसान भाई जो बड़े किसान हैं वो इन दिनों मिर्च को लगा करके अच्छी कमाई भी कर पाते हैं। तो रेट बहुत अच्छे रहते हैं, 30 रुपये 35 रुपये बड़े आराम से थोक रेट किसानों को मिल जाते हैं। तो नई मिर्च को आप ज़रूर लगाएं। आप जून महीने पर प्लांटेशन तैयार करके मध्य जून या फिर जुलाई तक प्लांटेशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन मिर्च लगाने से प्रॉफिट अच्छा होगा। 1 जून से पहले आप बैगन की नर्सरी तैयार करके यदि आप प्लांटेशन जल्दी से जल्दी कर देते हैं तो बैगन भी बरसात के दिनों पर खूब अच्छी कमाई देती है और इसके एवरेज रेट मिलने के बाद भी बैगन बहुत अच्छा प्रॉफिट दे जाता है। तो हमारे किसान भाई बैगन को ज़रूर ट्राई करें। बेस्ट वैरायटियों की बात करें तो वीएनआर की उत्कल के नाम से आती है, इसके अलावा कलश जनक के नाम से आती है और भी
अच्छी अच्छी वैरायटी जो अपने एरिया के हिसाब से कलर, जिस कलर की डिमांड हो उस हिसाब से, साइज़ के हिसाब से आप बैगन की बेस्ट वैरायटी का चुनाव करके बैगन को जरूर लगाएं। लो बजट पर यह फसल भी काफ़ी अच्छी कमाई देती है। बस तना छेदक और फल भेदक के प्रॉपर स्प्रे शेड्यूल चलाने पड़ेंगे। बैगन की अधिक जानकारी के लिए हमारी यह वीडियो को जरूर वॉच करें। देसी खीरा की उन्नत खेती। जी हाँ दोस्तों, यदि आप कोई ऐसी वैरायटी लगा रहा है जिसमें देसी टच आता हो तो आप इस समय खीरा को जरूर लगाएं, क्योंकि इन दिनों पर खीरा की डिमांड भी अच्छी रहती है और अंगेती खीरा जिस किसान का आता है मार्केट में तो उसके रेट, बाजार भाव भी उसको सबसे ज़्यादा मिलते हैं। तो इसीलिए खीरा बहुत अच्छा प्रॉफिट देने वाली सब्जियों में से एक है, वो भी कम समय पर, कम लागत पर और ज़्यादा आप कमाई कर सकते हैं खीरा से। तो खीरा की खेती आप जरूर करें। इन 3-4 में से कोई भी बेस्ट वैरायटी का चुनाव आप कर सकते हैं। मूली की उन्नत खेती। जी हाँ दोस्तों, बेड बना करके मूली को आप जरूर लगा दीजिए। यदि आप जून या फिर जून से पहले, जून के बाद भी यदि बेड बना करके आप मूली को लगाते हैं तो बरसात के दिनों पर मूली की डिमांड खूब ज़्यादा अच्छी रहती है। खूब ज़्यादा मतलब डिमांड होने से रेट अच्छे मिलते हैं। तो आप मूली की खेती जरूर, लेकिन नॉर्मल तरीके से नहीं, बेड बना करके लगाएं। उत्तम जल निकास का प्रबंध हो और ऊंचे स्थानों का चुनाव करें। किसी भी सब्जी को आप जून महीने पर, जून के पहले या फिर जून के बाद लगा रहे हैं तो उत्तम जल निकास का प्रबंध हो और गोबर की खाद ज़्यादा से ज़्यादा यूज करें। इससे बढ़वार ग्रोथ शानदार होती है। अगली जो सब्जी है वो है करेले की उन्नत खेती। जी हाँ दोस्तों, करेले की खेती भी आप जून या फिर 1 जून से पहले आप प्लांटेशन कर दीजिए, नर्सरी तैयार कर लीजिए और मध्य जून है, जून अंतिम सप्ताह तक आप जल्दी से जल्दी मंडप विधि से करेले को लगा सकते हैं। ईस्ट वेस्ट की प्रगति वैरायटी भी काफ़ी बढ़िया वैरायटी है और इसकी डिमांड भी काफ़ी अच्छी बनी रहती है। यूएस की जो यूएस एग्री सीड्स की SW 810 वैरायटी भी आती है, 824 वैरायटी भी काफ़ी लाजवाब। इस समय यदि आप करेले को लगाते हैं तो आने वाले समय पर 40-50 रुपये के रेट बड़े आराम से मिलने वाले हैं। तो करेले की डिमांड मार्केट में खासकर बरसात के दिनों पर खूब ज़्यादा रहती है, रेट भी अच्छे रहते हैं। तो आप ज़रूर करेले को अवश्य लगाएं। यदि आप बाकी बेल वर्गीय सब्जियों से अच्छी कमाई करना चाहते हैं तो करेला एक ऐसी फसल, एक ऐसी सब्जी है जो हमारे किसानों को काफ़ी मोटी अच्छी कमाई दिला सकते हैं और काफ़ी अच्छी आर्थिक स्थिति को सुधारने की यह जो फसल है वो क्षमता रखती है। अगली जो वेजिटेबल है वो है तुरई की उन्नत खेती। जी हाँ दोस्तों, बेल वर्गीय फसलों में से यदि आप किसी सब्जी को चुनाव करना चाहते हैं, लगाना चाहते हैं तो वो है तुरई, रिज गोर्ड फार्मिंग। जी हाँ, तुरई की डिमांड भी बरसात के दिनों पर खूब ज़्यादा रहती है। जैसे हम गिलकी को ग्रो करते हैं, जैसे हम करेले को ग्रो करते हैं, उसी प्रकार आप तुरई को भी ग्रो कर सकते हैं। तुरई की बेस्ट वैरायटी, इन किस्मों को आप लगा सकते हैं और बढ़िया मंडप बना करके ही आपको तुरई की खेती करना चाहिए। तुरई के रेट भी, बाजार भाव भी काफ़ी शानदार देखने के लिए मिलते हैं। अगली जो सब्जी है वो है हरी ग्वार फल्ली की उन्नत खेती। बरसात के दिनों पर इस सब्जी की डिमांड बहुत अच्छी रहती है, आसानी से बिक जाती है, आसानी से ग्रो हो जाती है। थोड़ा ज़्यादा बरसात भी हो गई तो अभी यह सहन करने की क्षमता काफ़ी अच्छी होती है, लेकिन उत्तम जल निकास का प्रबंध होना चाहिए ऊंचे स्थानों पर और बेड बना करके आप हरी ग्वार फल्ली की खेती करें। हरी ग्वार फल्ली भी काफ़ी अच्छी और मोटी कमाई हमारे किसान भाइयों को दिलाने वाली है। पौधे से पौधे की दूरी आपको 5 से लेकर के 8 सेंटीमीटर के आसपास रखनी है और लाइन से लाइन की दूरी 1 फीट BBF पद्धति से आप खेती कर सकते हैं। 4-5 लाइनों को लगाइए और फिर 2 फीट का गैप रखिए। फिर इस प्रकार ऊंचे स्थानों पर हरी ग्वार फल्ली को लगाएं और आप 1 जून से पहले या फिर जून महीने पर लगाएं और अच्छी कमाई आप कर पाएंगे। हरी ग्वार फल्ली की खेती आप कर सकते हैं। तो यह वो सब्जी हैं जो कि लो बजट पर या फिर आने वाले समय पर, कम से कम लागत पर आने वाले समय पर रेट अच्छा मिलेगा, कमाई अच्छी कर सकते हैं और बेहतरीन आपको पैदावार के साथ साथ एक आय का सोर्स बढ़ाने के लिए कम दिनों पर यह सब्जी बहुत ही बढ़िया हमारे किसानों को आमदनी दिलाने वाली है। इस प्रकार की और भी जानकारी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।